गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप बॉन्डिंग दी थ्योरीज कर रहे थे। सब तो पहले आप वर्नर थ्योरी की, ठीक है। वर्नर थ्योरी ਦੇ कुछ लिमिटेशन ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ कुछ ही मैटल्स जोड़े ने कुछ ही मैटल्स जो ने वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहे सी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ ही मैटल्स बना रहे सी, वो नहीं सी दसिया। दैन उस तो बाद बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अपन बहुत कुछ दसिया, ठीक है। अपन बहुत कुछ पता लग गया, हाइब्रिडाइजेशन पता लगी, स्ट्रक्चर पता लगी, मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ का कुछ पता लग गया, ठीक है। बट वो कुछ लिमिटेशन सी है, ओके। तो अज आप वो लिमिटेशन स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले लिमिटेशन की है बेटा, सब तो पहले सी कि वो अजम्पशनस आप बहुत लईआं, ठीक है। आप बहुत कुछ अज्यूम किया, ओके। नैक्सट ही बेटा डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल्ड मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ तो अपन इन्हें पता लग जाता कि पैरामैगनेटिक है, डायमैगनेटिक है। उस तो ज़्यादा अपन कुछ उन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं सी किया, ठीक है। एग्जाम्पल दिस वन ये अपने को है, आप इधर कैलकुलेट करते हैं, VBT लगाने हैं। तो सब तो पहले आप देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी CN, ठीक है। ये -1 चार्ज होंगे, क्योंकि 6 ने -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू एंटाइटी के उपर कितना चार्ज है -3, ठीक है। अपना एक्स की वैल्यू की आ गई बेटा इतों +3 आ गई, इतने जाएगा प्लस का होएगा, +6 होएगा, प्लस माइनस होएगा, 6 to 3 गए, +3 आ गया, ठीक है। +3 आ गया मतलब इतने कितना चार्ज है +3। मैगनीज बेटा की होंगे 25 का एटॉमिक नंबर होंगे, 25 होंगे। ये डी ऑर्बिटल्स अपना बनाइए, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स बनाए अपने होंगे बेटा 3d5 4s2, 3d5 फिल कर ले, 4s2 +3 2 ए जानिए, एक इतों चल जाएगा, ओके। 3 नाल की आ जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके ए आ जाएगा, ठीक है। इतों बेटा की पता लगता है, इतों अपन पता लगता है कि पैरामैगनेटिक होना, पैरामैगनेटिक है। इतों देख के पता लग रहा है कि 4 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन CN नेगेटिव की है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस करके की कर देगा पेयरिंग कर देगा, ये पेयरिंग करेगा। इन्हें VBT ने की किया सी स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड्स होंगे, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे पेयरिंग कर देंगे ने, ठीक है। आप पेयरिंग भी दिखाती, ओके। इस हिसाब नाल की हो गया डायमैगनेटिक हो गया, की हो गया डायमैगनेटिक हो गया। अपन दिखाई दे रहे सी पैरामैगनेटिक, ठीक है। उस तो बाद आप लिगेंड देखा, लिगेंड तो पता लग गया भी हाँ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, की करेगा ये पेयरिंग करेगा। पेयरिंग किया अपन पता लगे कि है डायमैगनेटिक हो गया, सब पेयर है, मैगनेटिक मूवमेंट 0 आ गया, ठीक है। लेकिन जो एक्सपैरीमेंटली देखा गया, जो आप एक्सपैरीमेंटली देखा तो यह पैरामैगनेटिक सी, ठीक है। ये पैरामैगनेटिक सीगा तो ये जो मैगनेटिक मूवमेंट सी √8 आ रहा सीगा, ठीक है। अगर आप कहिए चलो CN नेगेटिव ने अगर पेयरिंग नहीं की तो फिर यदा मैगनेटिक मूवमेंट कितना आना चाहिए, यही अपना फॉर्मूला होंगे 4 + 2, ठीक है। 6 4 √24, ठीक है, √24। लेकिन अपना एक्सपैरीमेंटली √8 आ रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं किया इत्थे की VBT की हो गई सी, इत्थे फेल हो गई सी, ओके। नैक्सट की है डू नॉट एक्सप्लेन स्पैक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। स्पैक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ ने एक्सप्लेन नहीं की, आप कोई गल नहीं की कि आप अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उत्ते लाइट पाइए, ठीक है, लाइट पाइए तो वो ट्रांसमिट करे लाइट नू, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, रिफ्लैक्ट करेगा, कुछ भी नहीं अपन पता, ठीक है। एक्सप्लेन ही नहीं किया कि स्पैक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ की होनियां अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दियां, ओके। देन बेटा डू नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब कितना कंपाउंड स्टेबल है, धीरे धीरे बनेगा तो कितना स्टेबल होएगा, एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। काइनेटिक स्टेबिलिटी मतलब कि बहुत फास्ट कंपाउंड बन गया, एनर्जी बैरियर की सी, एनर्जी बैरियर से ज़्यादा कंपाउंड बनना औखा सी, लेकिन ये बहुत फास्ट कंपाउंड बन गया, ओके। कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, ये सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं सी की भी थर्मोडायनेमिक स्टेबल होएगा कि काइनेटिक स्टेबल होएगा, ठीक है। उस तो बाद बेटा दी कुछ प्रेडिक्शंस रॉन्ग गई, किहड़ियां रॉन्ग गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दियां कि वो टेट्राहेड्रल होएगा कि स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होएगा, ठीक है। अपने को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल है ये वाली, ओके। आप इनू VBT के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। VBT के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कॉपर बेटा एग्जांपल है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल है, ठीक है। इहदा एक्सप्लेन नहीं किया कि टेट्राहेड्रल की स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब VBT नाल एक्सप्लेन नहीं हो रहा, ठीक है। देख लिया किवें, ओके। कि है +2 दी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, कॉपर 29 होंगे, ठीक है। दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d10 4s1, 3d10 4s1, ठीक है। उस तो बाद कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, +2 कॉपर 2 पॉजिटिव की आ जाएगा बेटा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ए हो गए, 4s 4p, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिगेंड की ने अमोनिया है, अमोनिया लिगेंड लगाया, ठीक है, अमोनिया लिगेंड लगाया 4, इस अकॉर्डिंग की आ गई sp3 हाइब्रिडेशन sp3 की होना चाहिए टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, की होना चाहिए टेट्राहाइड्रल। बट बेटा एक्सपैरीमेंटली जो देखा गया, बट एक्सपैरीमेंटली की है यदि हाइब्रिडेशन dsp2 आती है तो स्केयर प्लेनर कॉम्पलैक्स है, ठीक है। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो तो पता लग गया कि dsp2 आएगी स्केयर प्लेनर कॉम्पलैक्स आएगा, उस तो बाद ये अलग अलग थ्योरीज आने लग गया, कहने लगे कि ठीक है ये आएगा, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, देखो dsp2 आएगी मतलब कि होना चाहिए इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज होना चाहिए, है ना। फिर की होया बेटा, इन्होंने कहा कि आप जो ये इलैक्ट्रॉन है एक वाला इनू भुजा देंगे तो इनू इत्थे ट्रांसफर कर देंगे, पी दे विच ट्रांसफर कर देंगे, विच की आ जाएगा डी आ जाएगा, एस आ जाएगा, पी दे 2 आ जाएंगे, dsp2 बन जाएगा। लेकिन बेटा अगर इदा होंदा, अगर इत्थे होंदा बेटा ये वाले ऑर्बिटल्स होंदा तो न्यूक्लियस तो बहुत दूर हो गया, न्यूक्लियस तो दूर हो गया मतलब ये बहुत ईजीली निकल जाएगा, एक ईजी निकल जाएगा तो कॉपर 3 पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बट ये इदा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 3 पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, मतलब ए भी फेल्ड। ओके, दैन की किया गया बेटा, दैन किया गया कि शायद इदा होए कि ये तो ठीक है, ये तो इत्थे ही पिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ कर लेंदा है, ठीक है, एक ही है 4s 4p 4d, ठीक है, कि यूज़ कर लेंदा है बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ कर लेंदा है, एक अमोनीया इत्थे लिगेंड्स दे देंदा है, 2 पीस दे देंदा है, एक डी दे देंदा है, ये ऑर्बिटल नूं खाली रख देंदे ने ते अपना की हो जाएगा sp_d2 हो जाएगा, या इनू dsp2 लिख लो, ठीक है। लेकिन बेटा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है, तो कुछ नहीं पता लगे भी किद्दां होंदा है, बट तुहाडे कोल ये आ जाए, इनू याद कर लो, इनू याद कर लो बेटा। अगर ये एग्जाम्पल आ जाए तुहानूं, ये आ जाए किते लिखिया होया कि तुसीं इहदी हाइब्रिडाइजेशन दसो, ठीक है, तो इहदी ज्योमैट्री दसो, तुसीं इहदी हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे dsp2 ते ज्योमैट्री लिखोगे इहदी स्केयर प्लेनर, ठीक है। VBT नाल कड्डोगे तो टेट्राहाइड्रल निकलेगी, VBT नाल कड्डांगे तो टेट्राहाइड्रल निकलेगी, बट इहदी टेट्राहाइड्रल ज्योमैट्री नहीं है, ठीक है। की है ज्योमैट्री है स्केयर प्लेनर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, इनू याद रखना है। तो इदा ही बेटा अपने इनू भी याद रखना है। अगर तुहाडे कोल एक आ जाता है जब मैगनैटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना आ जाता है तो तुसीं अपने आप √8 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनएक्चुअल कड्डांगे, इनएक्चुअल की ये 0 आएगा, डायमैगनैटिक आएगा, बट एक है पैरामैगनैटिक है तो यदा मैगनैटिक मूवमेंट इन्ना है। जो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करांगे आप देखांगे किवें, ठीक है जी, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना एक्सप्लेन करांगे। नैक्सट बेटा एक लास्ट है अपने को, लास्ट की है, लास्ट एक अपनी और लिमिटेशन है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इन्हें वीक लिगेंड्स की गल की, ठीक है, लिगेंड्स आए इन्हें क्या एक वीक होणगे एक स्ट्रॉन्ग होणगे, ठीक है, एक एवरेज लिगेंड्स ले ले, ओके। स्ट्रॉन्ग किहड़े होणगे, गुड डोनर होणगे, गुड डोनर होणगे जदों आउणगे, ठीक है, गुड डोनर ने इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ने जदों आउणगे उदों की होएगा, उदों की हो जाएगा बेटा रिपल्शन क्रिएट होएगी, रिपल्शन क्रिएट होएगी तो पेयरिंग हो जाएगी। इधर की है वीक लिगेंड आएंगे कोई पेयरिंग नहीं होएगी, नो पेयरिंग, ठीक है। लेकिन बेटा ये सब इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया, ये सब इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। एवरेज लिगेंड जोड़े होंगे, एवरेज लिगेंड होंगे जिवें अमोनीया, अमोनीया आप क्रोमियम नाल देखिया सीगा, क्रोमियम नाल कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं सी, लेकिन जो आप कोबाल्ट नाल देखिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन के सामने आया सीगा, ठीक है। इवें दे लिगेंड्स की कहांगे कि ये एवरेज लिगेंड्स है। हुण बेटा इन्हें VBT ने एक्सप्लेन नहीं सी किया, VBT ने एक्सप्लेन नहीं सी किया कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। इन्हें सीधा क्या वीक लिगेंड होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, क्यों वीक होंगे क्यों स्ट्रॉन्ग होंगे इस बार नहीं दसा, नहीं दसा रिपल्शन होगी, गुड डोनर होंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं दसा, सब सीधा की किया कि आ वीक लिगेंड है आ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और नाल अपने आप वेरिएशंस करती है, ठीक है। ये सब सी बेटा दी लिमिटेशंस। नैक्सट लैक्चर से बेटा आप करांगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करांगे, ओके। लिमिटेशंस बेटा इंपॉर्टेंट नहीं याद रखनी ने की लिमिटेशन है, ठीक है जी। इनवॉल्व असम्पशंस बहुत सी गया, ठीक है, मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं सी कीतियां, स्पैक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ बारे कुछ नहीं सी दस्या, थर्मोडायनेमिक ते काइनेटिक स्टेबिलिटी की कोई गल नहीं की, प्रोडिक्शन ये कुछ गलत हो गई, एग्जाम्पल ही अपने को है इनू याद कर लेना एग्जाम्पल, ठीक है। उस तो बाद इन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड ते वीक फील्ड लिगेंड्स बारे कुछ नहीं सी दस्या भी स्ट्रॉन्ग क्यों है तो वीक क्यों है, ओके। नैक्सट बेटा आप एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो बाद फिर आप लैक्चर में एंड करांगे।
ਹੁਣ बेटा क्वेश्चन है द स्पिन ऑन दी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। कॉम्पलैक्स दिता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देता है, प्रेडिक्ट करनी है ज्योमेट्री। हाँ जी, अपन पता है कि आप डायरैक्ट आप इतों कैलकुलेट कर लाँगे, ठीक है, भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। दैन उस तो बाद अपन पता है ब्रोमीन है, ब्रोमीन अपन पता है कि वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन VBT ने नहीं दसिया ना कि वीक फील्ड लिगेंड की होंगे ने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होंगे ने, ठीक है। इस करके आप इनू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट नाल, स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट नाल कैलकुलेट करांगे, ठीक है जी। करांगे किवें बेटा, हुण आपां नूं पता है कि MnBr4 2 नैगेटिव है, 4 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर की है 4 है, या तो यह टेट्राहेड्रल हो सकता है या कि हो सकता है स्केयर प्लेनर हो सकता है, ठीक है। हुण आपां नूं किवें पता लगेगा कि टेट्राहेड्रल है कि स्केयर प्लेनर है, उहदे लई इन्हां ने आपां नूं की दित्ता होया, आ वाला फॉर्मूला आपां नूं पता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, पता है ना जी, पता है पर, ठीक है। ये कितना दिता है अपन 5.9 गिवन है, ओके। ये कितना गिवन है 5.9 गिवन है। इतों आप एन की वैल्यू कढ़ लाँगे, मतलब अपन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे इतों, ठीक है। वैसे तो मैंने पता है कि आप कैलकुलेट कर लेना से सीधा एवं लिख के, ठीक है। फिर यदि ऑक्सीडेशन स्टेट कढ़ लेनी सी x-4 = -2 करके, ठीक है। x की आना से -2 + 4, x की वैल्यू आनी +2, ठीक है। मैगनीस है, मैगनीस अपन वाले 25 होंगे, ठीक है। इहदा जो Mn2 लिखांगे की आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा। लेकिन हुण आपां नूं ये नहीं पता, हुण आपां नूं ये नहीं पता कि यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। हुण आपां नूं पेयरिंग च दिक्कत आएगी कि हुण पेयरिंग करिए कि ना करिए, ठीक है। उहदे लई बेटा यही है, उहदे लई आपां ये वाला मैथड लगान लगे, ठीक है। हुण बेटा आपां ने एन की वैल्यू कढ़नी है, एन की वैल्यू कढ़ लीए, n + 2 = इधर आके स्केयर हो जाएगा, ठीक है। n² + 2n = 5.9 दी होल स्केयर हो गया, ठीक है। 5.9 दी होल स्केयर बेटा आ जाएगा 34.81, ठीक है जी। उस तो बाद इनू सॉल्व कर लाँगे, सॉल्व कर लाँगे बेटा। किद्दां सॉल्व करते होंगे, एन की वैल्यू किवें लिखांगे -b + √b² - 4ac / a 2a, ठीक है। अप्लाई करके कर लाँगे, इतों एन की वैल्यू आ जाएगी अपने को 5, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगी। इतों पता लग गया एन की वैल्यू 5 है, मतलब अपने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स कितने ने 5 ने। हुण इतों पता लग गया अपन अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स कितने ने 5 ने इत्थे, ठीक है। हुण आप अपने लिगेंड्स अटैच करा लाँगे, 4 लिगेंड्स ने, 4 लिगेंड्स डोनेट करेंगे इत्थे 1 2 3 4, ठीक है। एक ही है S है, एक ही है P है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 की होंगी है जो अपनी ज्योमेट्री की होए टेट्राहेड्रल, ठीक है। अपनी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी सी अपनी की आ गई टेट्राहेड्रल आ गई, ओके। बहुत सिंपल सीगा, ठीक है बेटा। हुण बेटा अपना VBT तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। VBT तक आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ये नाल दे बेटा जिन्हें MCQs तुहाडे कोल हुंदे ने उन्हें करो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, ओके। जिन्हें वैसे क्वेश्चंस ने NCERT क्वेश्चंस ने, बुक्स कंसैप्चुअल क्वेश्चंस ने, ठीक है। ये नाल रिलेटेड सारे करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती, मैंने पूछ लो, ठीक है। हुण आपां बेटा नैक्सट लैक्चर करांगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करांगे आपां, ओके। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।